दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने नॉन लेच टाइमर के बारे में देखा, आज के इस वीडियो में हम लेच टाइमर के बारे में देखेंगे। पहले देख लेते हैं। पहली कंडीशन है कोड ए सर्किट सच दैट व्हेन x0 इज ऑन y0 गेट ऑन आफ्टर डिले ऑफ 8 सेकंड y0 शुड बी लेच बट व्हेन y1 इज ऑन टाइमर शुड बी रीसेट। जब x0 को ऑन करें तो उसके 8 सेकंड के बाद y0 ऑन होना चाहिए। ऑन होने के बाद वो लेच होना चाहिए। लेच होने के बाद यदि हम y1 को ऑन करें तो टाइमर फिर रीसेट होना चाहिए। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले लिखना है LD x0 एक मिनट x0। ठीक है, इससे हमें टाइमर ऑन कराना है, लेच टाइमर कराना है। लेच टाइमर देखिए T 240 से 245, 246 से 249 और 250 से 255। हमारी पहली कंडीशन है 8000 मिली सेकंड, तो हम अभी 80 मिली सेकंड के लिए 250 से 255 के बीच में कोई भी एक टाइमर यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिखना है TMR T250। ठीक है, उसके बाद हमें 8000 मिली सेकंड के लिए लिखना पड़ेगा 80। इसकी वैल्यू जब 80 डालेंगे तो ये 8000 मिली सेकंड के लिए हो जाएगा। 80 इंटू 100 मिली सेकंड। अब कंट्रोल शिफ्ट I LD T250, इससे हमें कराना है आउट y0। ठीक है, ये y0 ऑन हो जाएगा। अब इसे हमें रीसेट कराना पड़ेगा। जो लेच टाइमर होते हैं ये एक बार ऑन होने के बाद सेट हो जाते हैं, इन्हें रीसेट करने के लिए अलग से कमांड देना पड़ती है। अभी हम x1 से टाइमर को रीसेट कराएंगे। यहाँ कंट्रोल शिफ्ट I LD x1 आउट रीसेट RST T250। इसे एक बार कंपाइल करना है। देखिए जब x0 को ऑन करता हूँ तो टाइमर स्टार्ट हो जाता है, और जब इसे ऑफ़ कर देता हूँ तो ये टाइमर स्टॉप हो जाता है। लेकिन ये जो वैल्यू है ये वैल्यू ज़ीरो नहीं होती है, ये रीसेट नहीं होती। ये जो वैल्यू इसने काउंट करी हुई है वो वहीं पर स्टॉप हो जाती है। उसके बाद अगेन जब x0 को ऑन करेंगे तो वो वैल्यू फिर उसी वैल्यू से स्टार्ट होगी, और जब उसे फिर से ऑफ़ कर देते हैं तो ये वापस जो है रीसेट नहीं होता है। इनको रिटेंटिव टाइमर भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यदि x0 को ऑन कर देते हैं तो फाइनली 8000 मिली सेकंड के बाद y0 इनपुट ऑन हो जाता है। ठीक है, जब x0 को ऑफ़ कर दूंगा तो ये ऑन होने के बाद ये ऑन ही रहेगा, क्योंकि इसने जो ये वैल्यू काउंट करी हुई है ये वैल्यू रीसेट ऑटोमेटिकली नहीं होती है। इसको रीसेट करने के लिए हमें अलग से कमांड देना पड़ती है। अलग से कमांड देने के लिए हमने एक x1 इनपुट लिया हुआ है। x1 से टाइमर T250 हम रीसेट कराएंगे। देखिए जब x1 को ऑन करते हैं तो टाइमर 250 रीसेट हो जाता है। इसको ऑन करने के बाद एक बार ऑफ़ कर देंगे तो फिर वो रीसेट ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये है एक तरह से लेच टाइमर जो कि 100 मिली सेकंड के लिए यूज़ किया जाता है। इसे ऑफलाइन कर लेते हैं। कंट्रोल शिफ्ट I LD x2, इसके बाद लेना है TMR T255। देखिए हमें 800 मिली सेकंड यूज़ करना है, तो 100 मिली सेकंड का T250 से 255 तक हम टाइमर यूज़ कर सकते हैं। T255 स्पेस 8 लिखना है यहाँ पर। 8 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 800 मिली सेकंड। कंट्रोल शिफ्ट I LD T255 आउट y1। ठीक है, एक इससे हम y1 इनपुट ऑन कराएंगे। सॉरी, इससे एक टाइमर T255 से हम एक y1 आउटपुट ऑन कराएंगे,
और इसको हम रीसेट कराएंगे x3 से, LD x3 रीसेट RST T255। ठीक है, अब इसे एक बार कंपाइल करके ऑनलाइन करके चेक कर लेते हैं। देखिए जब x2 को ऑन करता हूँ तो ये 0.8 सेकंड में ही ऑन हो जाता है, मतलब 1 सेकंड से कुछ कम समय में ही ये ऑन हो जाता है। अब इसे रीसेट करने के लिए x3 को ऑन करना पड़ेगा। जब x3 इनपुट ऑन होगा तब टाइमर 255 ऑफ हो जाएगा, मतलब रीसेट हो जाएगा। एक बार और इसे ऑन करके देख लेते हैं। इसे ऑन किया, 0.8 सेकंड में ऑन हुआ, इसके बाद ये सेट हुआ। अब जब x3 को ऑन करूँगा तो ये रीसेट हो जाएगा। ठीक है, एक बार ऑफलाइन कर देते हैं, देख लेते हैं अगली कंडीशन में। डू द सिमिलर ऑपरेशन बट डिले शुड बी चेंज 0.08 सेकंड, मतलब 80 मिली सेकंड। ठीक है, 80 मिली सेकंड के लिए सबसे पहले कंट्रोल शिफ्ट आई, LD X4, यहाँ पर हमें X4 इनपुट लेना है। सॉरी, LD X4। देखिए हम अभी 10 मिली सेकंड का टाइमर यूज़ करेंगे T240 से T245 तक। ठीक है, यहाँ पर लिखना है TMR T245, उसके बाद इसकी वैल्यू लिखना है हमें 8। 10 मिली सेकंड का जो टाइमर है इसकी वैल्यू 8 रखेंगे तो वो 80 मिली सेकंड के लिए रहेगा। ठीक, कंट्रोल शिफ्ट आई, LD T245 आउट Y2। ठीक है, इसको एक बार रीसेट करा देते हैं। LD X4 X5 लेना पड़ेगा, X5 रीसेट RST T245। बार इसे कंपाइल करके ऑनलाइन करके देख लेते हैं। देखिए जब X4 इनपुट को ऑन करता हूँ तो ये जो है 0.08 सेकंड में ऑन हो जाता है। ठीक है, जब इसे ऑफ़ कर दूंगा तो ये ऑफ़ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब X5 को ऑन करूँगा तो ये ऑन होता है, फिर जब X5 को ऑफ़ करता हूँ तो टाइमर T245 रीसेट हो जाता है। 10 मिली सेकंड के टाइमर भी PLC में यूज़ करे जाते हैं, लेकिन जो ये 1 मिली सेकंड के लिए है ये रोबोटिक्स हो गए या बहुत ही हाई स्पीड स्विचिंग प्रोग्रामिंग होती है वहाँ पर यूज़ करे जाते हैं। जनरली जो टाइमर यूज़ करे जाते हैं वो 100 मिली सेकंड और 10 मिली सेकंड तक के यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल 1 मिली सेकंड के लिए देखेंगे। डू द सिमिलर ऑपरेशन बट डिले शुड बी चेंज 0.008 सेकंड इज इक्वल्स टू 8 मिली सेकंड। ठीक है, एक बार इसे ऑफलाइन करना है। कंट्रोल शिफ्ट आई, LD X6 1 मिली सेकंड के लिए 246 से 249। अभी हम 246 लेंगे, TMR 246, इसकी वैल्यू लिखना है 8। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट आई, LD T246 आउट Y4 Y2 Y3 लिखना है। ठीक है, फिर से कंट्रोल शिफ्ट आई, X6, अब हमें लिखना है LD X7। ठीक है, X7 से हम क्या करेंगे RST T246। एक बार इसे ऑनलाइन कर लेते हैं। डाउनलोड, ट्रांसफ़र, ओके, ऑनलाइन मोड, ओके।
द प्रोग्राम हैज़ बिन कंपाइल्ड, डू यू वांट टू कंपाइल द प्रोग्राम। एक मिनट, एरर है कुछ ना कुछ, देख लेते हैं एक मिनट क्या एरर है। T246 से Y3 ऑन होगा और X7 से T246 रीसेट होगा। TMR2 X6 से X7 है, प्रोग्राम तो सही है। T246 एक मिनट, यहाँ पर T246 लेना पड़ेगा, TMR T246। ठीक है, अब कर लेते हैं एक बार कंपाइल। जब X6 को ऑन करता हूँ तो ये Y3 को ऑन कर देता है। जब X6 को ऑफ करता हूँ तो Y3 ऑन रहता है। X7 को ऑन करने पर ये टाइमर रीसेट हो जाता है। ठीक है, डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ जो हमारा टाइमिंग वैल्यू है उसका है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, सारे प्रोग्राम सेम है। ठीक है दोस्तों, इसे एक बार मॉनिटर टेबल के थ्रू भी समझने की कोशिश कर लेते हैं। मॉनिटर टेबल के ज़रिए हमें एक्चुअल पता चल जाता है कि किस टाइमर का डिले कितना है। ठीक है, यहाँ पर एक मॉनिटर टेबल इस तरह से क्रिएट करनी है। ठीक है, सबसे पहले X0 इनपुट है, उससे हम क्या कर रहे हैं, Y0 ऑन कर रहे हैं, Y0। ठीक है, और X1 से हम इसको रीसेट कर रहे हैं, X1। उसके बाद X2 एक इनपुट है, इससे Y2 इससे एक Y1 इनपुट ऑन होता है और इसको हम X3 से रीसेट करते हैं। उसके बाद एक X4 इनपुट है, इससे Y2 ऑन होता है और इसको हम रीसेट करेंगे X5 से। ठीक है, इसके बाद एक X6 इनपुट है, इससे Y3 ऑन होता है और इसको हम रीसेट करेंगे X7 से। ठीक है, देखिए जब X0 को ऑन करता हूँ तो स्टार्टिंग में जो पहला टाइमर है उसकी टाइमिंग वैल्यू 8 सेकंड की है। 8 सेकंड के बाद वो एक Y0 इनपुट को Y0 आउटपुट को ऑन करता है। ठीक है, X0 को ऑफ कर देने के बाद भी Y0 ऑन ही रहता है। जब X1 को ऑन कर देते हैं तो वो Y0 को रीसेट करता है। इसी तरह से जो X2 है वो 0.8 मिली सेकंड है उसकी वैल्यू, 1 सेकंड से कम समय में भी वो Y1 इनपुट को ऑन कर देता है। और Y1 को ऑन करने के बाद जब हम X3 को ऑन करेंगे, मतलब जब X2 को ऑफ करके X3 को ऑन करेंगे तो Y1 रीसेट होता है। ठीक है, फिर जब X4 को ऑफ करने के बाद X5 को ऑन करते हैं तो Y2 रीसेट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद जब X6 को ऑन करते हैं तो X6 के लिए हमने 246 लिया हुआ है। 246 देखिए 1 मिली सेकंड का है, मतलब टोटल 8 मिली सेकंड में ही वो आउटपुट को ऑन करा देता है। X6 को ऑफ करने के बाद जब X7 को प्रेस करते हैं तो Y3 ऑफ हो जाता है, मतलब टाइमर रीसेट हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आज हमने देखा लेच टाइमर के बारे में, लेच टाइमर को रिटेंटिव टाइमर भी बोला जाता है। नॉन रिटेंटिव टाइमर और रिटेंटिव टाइमर है। जो अलेन ब्रेडली की प्रोग्रामिंग होती है उसमें रिटेंटिव टाइमर का अलग ही फंक्शन बनता है। जैसे हम यहाँ पर जो लेच टाइमर यूज़ कर रहे हैं इसमें TMR लिखा हुआ आ रहा है। जब अलेन ब्रेडली की प्रोग्रामिंग करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है रिटेंटिव टाइमर, और नॉन लेच टाइमर को नॉन रिटेंटिव टाइमर भी बोलते हैं। ठीक है, और यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।